Many congratulations to you all for the 21,000 Nifty. Hope you earn a good return in this tremendous 1,000 point rally in only 6 sessions. जैसा कि आप सभी ने विटनेस किया, मार्केट में एक बहुत ही तगड़ी रैली आई है और अगर आपने इस रैली में भी कुछ अर्न नहीं किया तो आई गेस आपको मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। वेलकम बैक टू योर ओन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डेस्क सेफ प्लानिंग। तो आइए जानते हैं इस वीक के मार्केट आउटलुक के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट वीक के मार्केट आउटलुक वीडियो में से हमने किस चीज को अचीव किया और हमारी एक्यूरेसी कितनी रही। जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि मार्केट में एक गुड पॉजिटिव डेटा क्रिएट हो रहे हैं जिसके थ्रू मार्केट में एफआईआई की एंट्री हो सकती है। किसी और से बताने के पहले हमने आपको बता दिया था कि मार्केट इंडियन मार्केट में स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी में एफआईआई की बाइंग होने वाली है और हमने सेम विटनेस भी किया लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन में, जहां निफ्टी 20,100 से सीधा 21,000 के स्तर को छू रहा है। तो ये सब स्टडी डेटा हम आपको वीकली मार्केट आउटलुक को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमने पहले भी कई बार आपको निफ्टी के टॉप एंड बॉटम के बारे में बताया हुआ है। इन रिसेंट लास्ट 2-3 वीडियो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने आपको बताया था कि निफ्टी में अब बॉटम बन चुका है। सेम इंस्टेंस अब हम आपको इस वीक के वीडियो में बताएंगे, जो कि वीडियो के लास्ट एंड में रहने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस हफ्ते में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट हो सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बिकॉज जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तब हमें सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के भरोसे ही ट्रेड करना चाहिए, ना कि किसी बायस के भरोसे। नो डाउट मुझे भी मंदी लग रही है, आप लोगों को भी मंदी लग रही होगी, बट जब तक मार्केट खुद से नहीं बताता कि मार्केट में मंदी आने वाली है तब तक हमें मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीक के निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। जैसा कि हम सभी ने निफ्टी में एक बहुत ही शानदार रैली देखी लास्ट वीक में और निफ्टी ने क्लोज दिया है 20,969। तो आइए निफ्टी के लेवल्स इस तरीके से हम देखते हैं कि निफ्टी में इस वीक रेजिस्टेंस 21,100 के पास पहला रेजिस्टेंस प्लेस होगा एंड 21,375 के पास दूसरा रेजिस्टेंस प्लेस होगा। इन दोनों में से ही 21,100 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रांगली डेटा के साथ क्रिएट हुआ है, जिसके थ्रू हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि निफ्टी में 2023 का एक शॉर्ट टर्म स्टॉप हम 21,100 के लेवल पर देखेंगे। साथ ही साथ ऑन द डाउन साइड आपको कहां से मंदी करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वीक में निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 20,850। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं भी ब्रेक देता है, डेली क्लोज देता है, तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो आते हैं निफ्टी में वो 20,500 के अराउंड आते हैं एंड इफ वो दोनों भी लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो हमें 20,100 टू 19,990 के लेवल भी दिख सकते हैं। जैसा मार्केट बढ़ा है 6 डेज में 1,000 पॉइंट्स का मूव हमने देखा है, वैसा ही मार्केट गिरेगा भी। शॉर्ट एंड वेरी स्टीप डाउनफॉल हम निफ्टी में देख पाएंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। ये तो हुई निफ्टी की बात। इसी तरह से आपको निफ्टी में कॉशियसली ट्रेड करना है। जब तक नीचे के लेवल ब्रेक नहीं होते आपको मंदी नहीं करनी एंड अपसाइड में भी अब बहुत ही कम रैली बच चुकी है यहाँ से, जब तक निफ्टी 21,100 को क्रॉस नहीं करता। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने बहुत ही शॉर्ट टर्म के लेवल, शॉर्ट रेंज के लेवल क्रिएट किए हैं। जैसा कि हम सभी ने देखा, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन एक गुड रिकवरी देकर डे हाई के पास में क्लोजिंग दिया है एंड क्लोजिंग आया है 47,260 के अराउंड। तो ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहे हैं वो है 47,750 के अराउंड, यहाँ से 500 पॉइंट अप एंड इस बैंक निफ्टी को क्रॉस कर देता है तो वहां से 1000 पॉइंट अप 48,475, ये दो रेजिस्टेंस लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी में जहाँ पे हमने पहले रेजिस्टेंस लेवल दिए थे 46,400 के अराउंड, वो अब एक सपोर्ट लेवल बन चुका है और इस बैंक निफ्टी वो ब्रेक करता है तो उसी के साथ इसी के नीचे 45,800 के सपोर्ट लेवल हम इस वीक में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ये तो हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। अब देखेंगे मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके चलते मार्केट में हमारे इंडेक्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो वेडनेसडे के दिन FOMC मीटिंग होने वाला है, जिसके थ्रू एक कॉशियस अप्रोच हमें रखना चाहिए। ज़्यादा ही पॉजिटिविटी हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए हमारे इंडियन मार्केट में, बिकॉज यूएस मार्केट में एक रिसेशन काइंड ऑफ कंसर्न अभी भी जिंदा है और जब तक वो जिंदा रहेगा हमें फेडरल गवर्नमेंट से किसी भी रेट कट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ
हम इंडियन मार्केट में हमारे गवर्नमेंट के थ्रू PSU स्टॉक में OFS की तैयारी देख रहे हैं। तो आपको अब PSU स्टॉक से भी दूर रहना चाहिए। PSU स्टॉक में आपको अगर आपका प्रॉफिट है तो बुक कर लेना चाहिए, और डाउन साइड में इफ एनी डिप मिलता है तो आपको फिर से री एंट्री लेनी चाहिए। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड मार्केट अब एक टॉप लेवल क्रिएट कर रहे हैं। इसी टॉप के साथ में हम डाउन साइड में 18,700 के लेवल देखेंगे। वो हम जनवरी फर्स्ट वीक, जनवरी सेकेंड वीक या फिर दिसंबर एंड, इन तीनों चारों वीक में से कभी भी वेरी सून देख सकते हैं। तो आप सभी को इस कॉशियस अप्रोच के साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। ये तो हुई मार्केट की बात। अब बात करेंगे कौन से सेक्टर्स में आपको बुलिश और बेरिश ट्रेड लेने हैं। ऑन द बुलिश साइड यू नीड टू फोकस ऑन बैंक एंड मेटल सेक्टर, एंड ऑन द बेरिश साइड आपको मेटल एंड IT सेक्टर पर ध्यान देना है। इन चारों सेक्टर्स में से ही आप टॉप 6 लेकर बेरिश एंड बुलिश ट्रेड ले सकते हो। इसी के बाद हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक में आपको इस वीक में ट्रेड करना है। Here are the 5 stocks which will give you a good momentum to trade in upcoming week. The first one is Jindal Steel. After that you can trade on Adani Ports. उसी के साथ आप Asian Paints, CFC and Bank of Baroda में ट्रेड ले सकते हैं। ये पांचों ही स्टॉक्स आपको गुड ट्रेंडिंग मूवमेंट देंगे। गुड ट्रेंडिंग मूवमेंट का मतलब ये होता है कि इफ ये स्टॉक गिरते हैं तो गिरते ही रहेंगे, और अगर अपसाइड में मोमेंटम देते हैं तो अपसाइड में चलते रहेंगे। तो आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। इसी के साथ इस मार्केट में कोई भी न्यू डेवलपमेंट होता है, कोई भी न्यू डेटा एडिशन होते हैं, तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव अपडेट दे ही देंगे। ये तो था इस वीक का वीकली मार्केट आउटलुक। प्लान इन्वेस्ट गेन विद स्टेट प्लानर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।